सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन फूबी इंजीनियर्स। तो गाइस, थ्योरी ऑफ मशीन का हम चैप्टर 1 लगभग खत्म कर चुके हैं। सिंपल मैकेनिज्म जो चैप्टर है, जो मैंने आपको पढ़ाया है 2 लेक्चर में, लगभग एक एक घंटे का 2 लेक्चर, पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने वीडियो बनाया। और वो एक्चुअली जूनियर इंजीनियरिंग के लगभग 3 से 4 चैप्टर को कवर करता है, क्योंकि जनरली थ्योरी ऑफ मशीन में सिंपल मैकेनिज्म में बहुत कुछ है, बट जेई में उसी चीज़ों को वो अलग अलग टर्म्स में लिख दिया गया है। ठीक है, तो मैंने जो 2 पार्ट आपको बनाया है उसमें 3-4 चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। उसी के न्यूमेरिकल मैं आपको आज कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, जो मेरे पास क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर का, वही मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करूंगा। और इसको खत्म करते ही हमारा लगभग 3 से 4 चैप्टर थ्योरी ऑफ मशीन का खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ हमारा 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर बचेंगे, जो हम जल्दी आपके सामने वीडियोस का लाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फाइनली आप देख सकते हो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास हैं। सिंपल मैकेनिज्म से टोटल आज मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हो, लगभग 30-40 के आसपास क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको सारे के सारे सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन जनरली बनता ही है जेई के लिए। तो जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाया हूँ, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने आ गए हो तो भाई आपको यहाँ पे दिक्कत होगी समझने में, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे डीप में नहीं समझाने वाला। वो ऑलरेडी मैं आपको 2 थ्योरी पार्ट वाले में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अपन सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू किया जाए। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं। तो गाइज, टोटल 4 क्वेश्चन अभी आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। आई थिंक अच्छे से ये दिख रहा होगा। तो इसी को अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, देख सकते हैं। सबसे पहला देखिए, अ काइनेमेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ क्या होता है भाई काइनेमेटिक पेयर? पेयर ऑफ एलिमेंट हैविंग लीनियर और पॉइंट कांटेक्ट, ऐसा कुछ बताया था मैंने? नहीं। पेयर ऑफ एलिमेंट हैविंग सरफेस कांटेक्ट, ऐसा तो नहीं। पेयर ऑफ हैविंग सरफेस कांटेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? इसका इसका आंसर क्या है? इट इज अ लोअर पेयर। इसको इसको ही तो हम कहते हैं लोअर पेयर। सरफेस कांटेक्ट को, पॉइंट कांटेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? हायर पेयर। ओके। और काइनेमेटिक पेयर क्या बोलते हैं? टू एलिमेंट दैट परमिट रिलेटिव मोशन, उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। दो लिंक या दो एलिमेंट के बीच में। ठीक है, इसको ही हम कहते हैं काइनेमेटिक पेयर। क्लियर है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए, अ सिंपल मैकेनिज्म हैज सिंपल मैकेनिज्म, स्टार्टिंग में ही अपन सेकंड जो पार्ट 2 जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो सिंपल मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था। सिंपल मैकेनिज्म में सबसे पहले 4 बार मैकेनिज्म बताया था, उसी को तो बोलते हैं सिंपल मैकेनिज्म। तो 4 बार चेन मैकेनिज्म जो 4 लिंक से मिलकर बनता है। अ यूनिवर्सल जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट, किसका एग्जांपल है? लोअर पेयर का। क्यों? यूनिवर्सल जॉइंट कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का ये रहेगा, और इस तरीके का रहता है यूनिवर्सल जॉइंट। दो शाफ्ट को, जो शाफ्ट अगर थोड़ी सी पैरेलल हो चाहे इंक्लाइंड हो, उनको ज्वाइंट करने में, तो ये क्या करता है, यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट की वजह से क्या होता है, इसमें पावर यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो सरफेस कांटेक्ट किसमें आता है? लोअर पेयर में, इसलिए लोअर पेयर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। The number of link L and the number of pair in kinematic chain conform to the relation. Okay, kinematic chain को conform करने के लिए 2 इक्वेशन मैंने रखा था आपके सामने। एक रखा था L is equal to 2p-4, और दूसरा इक्वेशन मैंने रखा था J, बाइनरी नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट इज इक्वल टू 3/2L-2। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? अगर नंबर ऑफ लिंक L दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ पेयर इन काइनेमेटिक चेन को कंफर्म करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? हमारा जो फॉर्मूला है काइनेमेटिक चेन को कंफर्म करने के लिए, कौन सा फॉर्मूला सही है? ऑप्शन बी, L इज इक्वल टू 2p-4 आपका सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5। अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट फॉर्म्स अ, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट, समझ रहे हो? याद आ रहा है? एक बॉल रहेगा, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ऑप्शन दिख गया इसलिए आप तो डायरेक्ट बता दोगे। अपन जब पढ़ रहे थे रोलिंग पेयर, जॉइंट पेयर, टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, उसी में हमने लास्ट में स्क्रू पेयर के बाद स्क्रू पेयर क्या होता है? स्क्रू पेयर में नट बोल्ट का एग्जांपल दिया था, नट बोल्ट का एग्जांपल मैंने दिया था। उसमें बताया था क्या होता है स्क्रू पेयर में? ट्रांसफर मोशन तो होता ही है, साथ में रोलिंग मोशन भी होता है, तभी तो नट बोल्ट हमारा अप डाउन करते हैं। उसी के जस्ट बाद मैंने आपको पढ़ाया था स्पेरिकल स्पेरिकल पेयर। स्पेरिकल पेयर में क्या पढ़ाया था? एक सॉकेट रहेगा कुछ इस शेप का,
है ना, इस तरीके का सॉकेट रहेगा और इसी में स्पेरिकल एक बॉल भी रहता है जो आपको कनेक्ट होता है मिरर वगैरह में, ग्लास के अपने गाड़ी को मिरर वगैरह में आपको दिखता है इस तरीके का। तो अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म्स अ स्पेरिकल पेयर, ठीक है। नाउ in a kinematic chain the minimum number of kinematic pair required is kinematic chain बनाने के लिए कितने लिंक मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देखिए जनरली एक लिंक हो गया, दो लिंक हो गया, क्या ये दो लिंक आपस में कभी इसका फर्स्ट लिंक और आखिरी जो लिंक है एन लिंक, कि ये जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। तो मैंने एक और ले आया, तो ये बोल दिया मैं फर्स्ट लिंक, ये हो गया हमारा सेकंड लिंक, ये हो गया हमारा थर्ड लिंक। क्या हम किसी तरह ये जोड़ सकते हैं इनको? हाँ जोड़ सकते हैं। अगर मैं ट्रायंगल बना दूं तो तीन लिंक जो होता है, एक दो तीन, सबसे मिनिमम तीन लिंक जो है वो मिलकर एक चेन बनाते हैं। चेन का क्या कहना है? काइनेमेटिक चेन क्या होता है कि फर्स्ट लिंक, काइनेमेटिक चेन बनाने के लिए फर्स्ट लिंक और जो nth लिंक है, लास्ट लिंक है, वो आपस में ज्वाइन होने चाहिए। और सबसे मिनिमम जो उसका है तीन लिंक का और मैक्सिमम इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका सही हो गया। द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक एंड द नंबर ऑफ पेयर, बस अभी तो बताए थे भाई, नंबर ऑफ लिंक एंड नंबर ऑफ पेयर L इक्वल टू 2p-4। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रैंक शाफ्ट टर्निंग इन अ जर्नल बियरिंग फॉर्म्स। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से बताइए इसका आंसर। द क्रैंक शाफ्ट टर्निंग इन अ जर्नल बियरिंग, क्या बताया था आपको जब मैं पढ़ा रहा था क्रैंक और शाफ्ट का? क्रैंक शाफ्ट टर्निंग इन अ जर्नल बियरिंग में, ठीक है, टर्निंग पेयर बनता है ना भाई, टर्निंग पेयर बनता है उनके बीच में, क्रैंक शाफ्ट और जर्नल बियरिंग के। क्लियर है? अगला देखिए, फिगर shows as a 4-bar chain and the number indicates the respective link length in centimeter. The type of mechanism is known as, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप ऑफ मैकेनिज्म में आपको बहुत पहले मैं इस क्वेश्चन को का एग्जांपल जब थ्योरी पढ़ा रहा था तब मैं करके बताया था। सबसे पहला हमको s की वैल्यू चाहिए, सबसे छोटा लिंक कौन सा है 5, और सबसे बड़ा लिंक L की वैल्यू क्या है इसमें देखिए जल्दी से 10, बाकी किसी को P को क्या दे दीजिए 8 और Q को दे देते हैं 9, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट कीजिए S प्लस एल इज लेस देन और इक्वल टू P प्लस Q होना चाहिए। S कितना है 5, सबसे बड़ी लिंक कितनी है 10, लेस देन और इक्वल टू P 8 प्लस 9, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 17। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे पहली बात लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, यस। यहाँ पे आप देखोगे LHS जो है लेस देन और इक्वल टू है RHS के, मतलब जनरली लेस देन है, ठीक है, RHS के। तो लॉ तो सेटिस्फाई हो गया, लॉ सेटिस्फाई हो गया। अब लॉ, ये तो पहला प्रोसेस था कि लॉ सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली बात चेन में लॉ सेटिस्फाई हो गया, छोटा है LHS। अब सेकेंड स्टेप, क्या जो छोटी वाली लिंक S है क्या वो फिक्स है? क्या वो फिक्स है? देखिए S फिक्स है, सबसे छोटी लिंक जो है वो फिक्स है, हाँ वो फिक्स है। तो जब छोटी वाली लिंक फिक्स है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंक, छोटी वाली लिंक फिक्स है तो अपन कहते हैं उसको डबल क्रैंक, ओके। और अगर छोटी वाली लिंक ना फिक्स होके, छोटी वाली लिंक मान लीजिए इधर कहीं होती, ये होती और इसके बगल वाला फिक्स होता, मतलब एडजेसेंट ऑफ एस अगर फिक्स होता तो अपन क्या बोलते? क्रैंक रॉकर, ये बोलते। और अगर छोटी वाली लिंक जो शॉर्टेस्ट लिंक है अगर वो एज अ कपलर की तरह यूज करते या कनेक्टिंग रॉड की तरह यूज करते फिर उसको हम डबल रॉकर बोलते। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? जो सबसे छोटा लिंक है जिसको हमने 5 रखा है वही यहाँ पे क्या है? फिक्स है। देयरफॉर ये डबल क्रैंक हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, नाउ द कॉन्टेक्ट बिटवीन कैम एंड फॉलोअर इज टू फॉर्म अ कॉन्टेक्ट बिटवीन कैम एंड फॉलोअर। कैम एंड फॉलोअर क्या बनाता है भाई? ये कैम हो गया और ये इस पे फॉलोअर फॉलोअर हो गया, क्या बनाता है? पॉइंट कांटेक्ट। पॉइंट कांटेक्ट क्या बनाता है? पॉइंट कांटेक्ट किसको कहते हैं? हायर पेयर को, हायर पेयर कहते हैं। ऑप्शन है हायर पेयर, बी हायर पेयर आपका सही हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज एन इन्वर्जन ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, किसका इन्वर्जन है? जल्दी से बताइए, 4 बार का, सिंगल का, डबल का या क्रॉस स्लाइडर का? अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। भाई क्विक रिटर्न मैकेनिज्म अपन ने जो पढ़ा था, दो तरीके क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, एक पढ़ा था हमने विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, एक हमने ये पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था क्रैंक स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो गाइस अच्छी बात ये है कि जब आपको क्रैंक स्लॉट क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लिख के दिया होगा तो आप तो ठीक है। और जनरली जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है ये दोनों में
विथवर्क क्विक हो चाहे क्रैंक स्लॉटेड क्विक क्विक क्या बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हो, दोनों का दोनों किसके अंदर आता है, किसका इन्वर्जन होता है, दोनों का दोनों किसका इन्वर्जन होता है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, यही तो हो जाएगा। ठीक है, 4 बार चेन मैकेनिज्म में हमारा क्या क्या 3 इन्वर्जन आया था। इसमें हमारा एक सबसे पहला आया था बीम इंजन था इन्वर्जन, लोकोमोटिव का व्हील था, लोकोमोटिव का था, और एक वाट इंडिकेटर था, वाट इंडिकेटर ये था इसका। सिंगल स्लाइडर में क्या क्या था, रोटरी इंजन था, रोटरी कंप्रेसर था, विथवर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म था, क्रैंक स्लॉटेड था, है ना, ये सब था। डबल स्लाइडर में क्या था, डबल स्लाइडर में हैंड पंप था। ठीक है, यही सब कुछ था। ठीक, क्लियर है, आगे हम इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द फॉलोइंग इज द इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। स्लाइडर और क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन इसमें से कौन सा है, विथ वर्क है, हैंड पंप है, ऑक्सीलेटिंग। देखो, हैंड पंप और ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन, ये है हमारा डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का ये। और यहाँ पे बचा क्या है, ए वाला ऑप्शन, ऑप्शन जो ए है यही हमारा है क्या ना, इस सिंगल स्लाइडर इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अरे यार ये तो क्या पूछा है, वाह, देख देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज कर रहा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो, फंसाया। द फॉलोइंग इज द इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इसने ये नहीं लिखा है सिंगल स्लाइडर की डबल स्लाइडर, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन जो सिंगल स्लाइडर का होता है, जो डबल का होता है, वो सब होते हैं। ठीक है, अगर सिंगल लिखता तो मैं उसको कैटेगराइज करता, यहाँ पे तो बस स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म लिखा है, तो वो तीनों होते हैं उसमें। ठीक है, ये दोनों होते हैं डबल में, ये होते हैं सिंगल स्लाइडर में, तो ऑप्शन डी, ए बी सी बोथ आर करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following is not classified as of link, which of the following is not classified as of link। ठीक है, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक, नन ऑफ दिस। बताइए भाई क्या ऑप्शन होगा इसका। जाहिर सी बात है, टाइप्स ऑफ, अपन पढ़ रहे थे ना, अपन जब टाइप्स ऑफ लिंक पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ लिंक जब पढ़ रहे थे उसमें 3 तरीके का हमने पढ़ा था। ये रिजिड लिंक, रिजिड लिंक जिसको हम फोर्स लगाने पर उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा। फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक लाइक रोप, रोप ड्राइव सिस्टम। ठीक है, और हमने पढ़ा था फ्लूइड लिंक, फ्लूइड लिंक पढ़ा था जिसमें हम हाइड्रोलिक से पावर को ट्रांसफर करते हैं, है ना। इसमें ऑप्शन क्या दिख रहा है, ये तीनों हमारी काइनेमेटिक लिंक है, कौन नहीं है, डी, नन ऑफ दिस। व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी एस्टैब्लिश फॉर अ हायर पेयर, हायर पेयर के लिए क्या कॉन्टैक्ट चाहिए, हायर पेयर के लिए ऑलवेज पॉइंट कॉन्टैक्ट होना मांगता है ऑप्शन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट इन अ फ्री बॉडी स्पेस, फ्री बॉडी स्पेस ये मैं बना रहा हूं यहाँ पे एक्स वाई और जेड, जेड, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया था, याद करो ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। इसकी एक्स वाई और जेड में, एक्स में ये एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट भी हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है, ट्रांसलेट भी रोटेट भी, ऐसे ही वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट भी हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है, ट्रांसलेट भी रोटेट भी, जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेट भी हो सकता है रोटेट भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट 3D में तो ट्रांसलेट भी हो सकता है रोटेट भी हो सकता है। टोटल 1 2 3 4 5 6, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का 6 ही होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। A mechanism can be classified into a structure when the degree of freedom is, जल्दी बताइए क्या क्वेश्चन है। A mechanism can be classified into a structure when the degree of freedom is, okay, ये थोड़ा सा जरूरी है, इस पे ध्यान देना। तो गाइज यहाँ पे ध्यान देना, जैसे अपन कौन सा क्या है उसको कैसे बताते थे, हम देखते थे कि जब LHS हमारा जब सॉल्व करते थे कौन से इक्वेशन को, J इज इक्वल टू 3/2 L माइनस 2 को सॉल्व करते थे, तो अगर LHS RHS से बड़ा आता था तो हम इसको लिखते थे कि भाई ये फ्रेम है और ये या फिर स्ट्रक्चर है। ठीक है, LHS RHS की इक्वल आता था तो हम कहते थे कि ये काइनेमेटिक चेन है। ठीक है, और LHS RHS से छोटा होता था तो अपन लिखते थे अनकंस्ट्रेंड, अनकंस्ट्रेंड चेन है ना, ये लिखते थे हम इस तरीके से। तो ये तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करके हम निकालते थे। ठीक है, बट उस फॉर्मूले के लिए हमको नंबर ऑफ लिंक चाहिए होता है, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, बट इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बस पूछा है कि अगर मैकेनिज्म को स्ट्रक्चर है उसको बताने के लिए ऐसा LHS, ये ऑप्शन तो है नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी रिलेट करते हैं। जो चीज मैं आपको बताना भूल गया था, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी मैकेनिज्म का 0 है मतलब वो फ्रेम और स्ट्रक्चर है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी का 1 है
किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो वो काइनेमेटिक चेन है। अगर किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, ठीक है, तो हो जाएगा अनकंस्ट्रेंट चेन हो जाएगा। तो याद रखना। और ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर के लिए पूछा है, स्ट्रक्चर है तो ऑप्शन ए 0 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए ये कैसे सॉल्व होगा। Okay, choose the option which does not belong to the category of simple mechanism, spring, wedge, pulley, screw। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जनरली जो सिंपल मैकेनिज्म होता है, ये टॉपिक भी मैं आपको नहीं बताया। सिंपल जो मैकेनिज्म है, सिंपल मैकेनिज्म के अंदर आता है आपका क्या क्या आता है अंदर, इसके अंदर आता है सबसे पहला, टोटल 6 होते हैं, 6 होते हैं उसके अंदर। सबसे पहला आता है इसमें हमारा लीवर, ठीक है, दूसरा आता है हमारा व्हील, ये भी हमारा सिंपल मैकेनिज्म ही है, ठीक है। तीसरा आता है एक्सल, ये भी हमारा गाड़ी का एक्सल जो होता है, व्हील्स में लगे होते हैं। इंक्लाइंड प्लेन जो होते हैं वो भी हमारे सिंपल मैकेनिज्म में आते हैं। वेजेस जो होते हैं वो भी हमारे सिंपल मैकेनिज्म में आते हैं। वेज पुली, दैट इज पुली, ठीक है, एंड स्क्रू, ये सब सिंपल मैकेनिज्म के में आते हैं। और इसमें से जो ऑप्शन ए है स्प्रिंग, वो नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्कॉच योक मैकेनिज्म इन द इज द इन्वर्जन ऑफ स्कॉच योक मैकेनिज्म। याद आया क्या था। तो गाइस इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको मैं अगर बता दें स्कॉच योक याद है मैकेनिज्म तो अच्छी बात है। तो मैं आपको अपने नोट्स का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको याद रहे। 4 बार चेन मैकेनिज्म याद कर रहे हैं, तीनों का देखेंगे। 4 बार चेन का जो 4 लिंक है तो 4 इन्वर्जन होंगे, ठीक है। देखिए बीम इंजन, ये जो बीम इंजन आपको दिख रहा है ये 4 बार चेन मैकेनिज्म का ही हमारा इन्वर्जन है, क्लियर है। हमारा ये लोकोमोटिव, कपलिंग ऑफ लोकोमोटिव, ये भी हमारा 4 बार का इन्वर्जन है। वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म जो लाइन डेवलप करता है विद द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन, ये भी हमारा 4 बार मैकेनिज्म का है, क्लियर है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म का जो इन्वर्जन है, हैंड पंप जिसको हम पेंडुलम पंप या बुल इंजन भी कहते हैं, ये एग्जांपल है सिंगल स्लाइडर का, ठीक है। उसके बाद रोटरी रोटरी इंजन, कंप्रेसर, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, विथवर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, सब सिंगल स्लाइडर का है, क्लियर है। अब डबल स्लाइडर का आते हैं। डबल स्लाइडर में क्या क्या आता है, डबल स्लाइडर में इलेक्ट्रिकल ट्रैमल्स आता है हमारा। इलेक्ट्रिकल ट्रैमल्स के बाद स्कॉच योक मैकेनिज्म, ये देखिए स्कॉच योक मैकेनिज्म, ये ऐसे रोटेट होता है तो ये अप डाउन होने से ये आगे पीछे इस तरीके से होता है स्कॉच योक मैकेनिज्म। ओल्डहम कपलिंग डबल का आता है, क्लियर है। तो ये सब कुछ था, आपको रीजन के लिए चीजें मैं बता दी हैं ताकि आप ध्यान में रखो ये चीज, ठीक है। ओके, तो क्या ये स्कॉच योग किसका मैकेनिज्म है भाई, जल्दी से ऑप्शन बताइए। स्कॉच योग मार्देटिक, किसमें, डबल में, यस, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, सिंगल स्लाइडर पेंडुलम पंप ये तो है, विथ वर्क ये भी है, ऑक्सीलेटिंग साइलेंट इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेटिंग साइलेंडर इंजन ये भी है, ठीक है। इलिप्टिकल ट्रेमल जो है अभी हमने देखा डबल का है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। The number of joint J which constitute a kinematic chain can be expressed in the term number of link, ठीक है। इसका ऑप्शन जो देखोगे आपको मैं पीडीएफ में दिखाता हूँ, इसका ऑप्शन ये रहा। इसका ऑप्शन जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें से। हम पढ़े थे ना, J इज इक्वल टू 3/2 L माइनस 2, कहीं दिख रहा है J इज इक्वल टू 3/2 L माइनस 2, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। Which of the following will lead to the information of higher pair, ठीक है। Which of the following will lead to the information of higher pair, जल्दी बताइए। स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, टर्निंग पेयर, none of these, that is रोलिंग पेयर, ठीक है। रोलिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर में सरफेस टच, टर्निंग पेयर जो होता है उसमें तो भाई ये इस तरीके टर्निंग होता है। रोलिंग पेयर जो होता है एक बॉल जब सरफेस पे रोल करता है तो सिर्फ वो पॉइंट को से टच होता है, यही एग्जांपल है हायर पेयर का हमारा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूँ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ मैकेनिज्म सोन, नहीं, ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया हूँ। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन ले चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त, इसको सॉल्व करते हैं अपन। बहुत पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला काम क्या है इसमें, नंबर ऑफ लिंक। देखिए फॉर्मूला क्या था,
जो कौन थे साइंटिस्ट हमारे, हाँ, मॉडिफाइड कुर्ट्जबैग इक्वेशन। मॉडिफाइड कुर्ट्जबैग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का? F इज इक्वल टू 3L-1, याद आया? थ्योरी में बताया था 2H FR रिडंडेंट फ्रीडम, ठीक है। हायर पेयर, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट L, नंबर ऑफ लिंक। नंबर ऑफ लिंक जोड़ते हैं, देखिए ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, एक लिंक हो गया, ठीक है। दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, और ये जो पिस्टन है दिस इज 6, ओके। और ये जो जिस पे ये अटैच है दिस इज 7, और ये भी 7 है, ठीक है, ये भी 7। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? 7, 7 लिंक हो गए। ये स्लाइड कर रहा है, तो अब बाइनरी ज्वाइंट देखिए, एक इन दोनों के बीच में एक, ये 2, ये 3, 3 बाइनरी ज्वाइंट तो साफ साफ दिख रहा है हमको, ठीक है। प्लस एक टर्नरी ज्वाइंट है, और एक ये बीच वाला ये हमारा टर्नरी ज्वाइंट है। तो 1 टर्नरी ज्वाइंट में कितने, 2 बाइनरी ज्वाइंट होते हैं ना, तो +2, ठीक है, 5 हो गया। 1 2 3 4 5, एक इसका 6, एक इसका 6, और एक स्लाइड भी तो हो रहा है ना इसके साथ, +1। तो टोटल 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गया? 7 ज्वाइंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट 7। कुछ गड़बड़ है यार, यस, बहुत बड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ ये है, अपन ने दिस इज लिंक 1 1 1, क्योंकि इन तीनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए लिंक सबको मैंने 1 लिखा। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये जो है पिस्टन 6, तो 7 कहाँ से हो गया? 6 ही तो है। ये क्या है? ये इसी फिक्स्ड से अटैच है, दिस इज नॉट 7, ठीक है। 6 लिंक, और नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने निकल गए टोटल? यहाँ पे 7 ज्वाइंट निकले। ओके, तो फॉर्मूला में पुट कीजिए, F इज इक्वल टू 3, L कितने हैं? 6 -1 -2, J मतलब 7, हायर पेयर है नहीं, 0, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम भी नहीं है, 0, तो 14 5 15, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा 1, है ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, विच काइंड ऑफ पेयर कैन अटैचमेंट ऑफ अ कार मिरर बी क्लासिफाइड? कार मिरर किस तरीके अंदर ऐसा रहता है, कार मिरर का ये बना रहेगा, इसके अंदर एक बॉल रहता है, और फिर आगे मिरर लगा रहता है, और मिरर को जिधर भी टर्न करो ये बॉल एडजस्ट हो जाता है इसी ग्रुप में, स्पेरिकल ग्रुप में, स्पेरिकल बॉल, स्पेरिकल पेयर है ये, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काइनेमेटिक चेन इज नोन एज मैकेनिज्म। काइनेमेटिक चेन को मैकेनिज्म कहते हैं कब? जब काइनेमेटिक चेन जो है, जिसकी पहली और आखिरी लिंक जो है वो आपस में कनेक्ट होगी, उनमें से किसी भी एक लिंक को फिक्स कर देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? वो काइनेमेटिक चेन मैकेनिज्म बन जाता है। वन लिंक इज फिक्स्ड, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कोई भी एक लिंक फिक्स कर दीजिए उसमें से, ठीक है। अगला देखिए, इसी में एक और क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक शुड नॉट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर लिंक? ये लॉ किसने दिया था भाई? ये जो लॉ था, S प्लस एल लेस देन इक्वल टू P प्लस Q, ये लॉ ग्रेसफ्स ने दिया था, ठीक है, ग्रेसफ्स लॉ, ठीक है, ये ऑप्शन याद रखना। तो गाइज, मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ते, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, कि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आपको बन रहा होगा, आसान लग रहा होगा, बट करना जरूरी है, प्रैक्टिस ही आपको यहाँ पे सक्सेस बनाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन अपन यहीं पे सॉल्व करेंगे। कहाँ थे हम लोग? ये पहला 26 क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बताइए 26 का क्या सही आंसर होगा। 26 का है, या काइनेमेटिक पेयर कैन नॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, काइनेमेटिक पेयर को कैसे क्लासिफाई नहीं कर सकते? नेचर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिंक, भाई नेचर ऑफ कांटेक्ट होगा, सरफेस कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट, क्लासिफाई कर सकते हैं पेयर लोअर है कि हायर है। नेचर ऑफ कंस्ट्रेंट बिटवीन द लिंक, ठीक है, मतलब उनके बीच में मोशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तो काइनेमेटिक मतलब क्या होता है? दोनों लिंक के बीच में मोशन, यही ना, ये तो ये भी हमारा। नंबर ऑफ कनेक्टेड लिंक, नंबर ऑफ कनेक्टेड लिंक ये क्या है भाई? इससे थोड़ी ना लेना देना। काइनेमेटिक पेयर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक तो सरफेस की हेल्प से डिफाइन करते हैं कि सरफेस पॉइंट कांटेक्ट है तो वो हायर पेयर होगा, और अगर हमारा सरफेस कांटेक्ट है तो लोअर पेयर होगा, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वो टर्निंग पेयर है, स्लाइडिंग पेयर है, स्क्रू पेयर है, मतलब वो डिपेंड करता है मोशन पे डिपेंड करता है ना। और टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक के बीच में, ये सब, ये तीनों जो ऑप्शन है, ये काइनेमेटिक पेयर को डिफाइन करने में हेल्प करता है। कनेक्टेड लिंक, नंबर ऑफ कनेक्टेड लिंक से कोई लेना देना नहीं है, कितने लिंक उसमें लगे हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम अ थ्रेडेड स्क्रू हैज?
बताइए थ्रेडेड स्क्रू है तो उसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? पहली बात, जो थ्रेडेड स्क्रू है, क्लियर है, थ्रेडेड स्क्रू है, थ्रेडेड स्क्रू को अपन क्या कौन सा बोलते हैं? स्क्रू पेयर, है ना, मतलब काइनेमेटिक पेयर की बात कर रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्ट आंख बंद करके 1 कर देना, ठीक है। Which of the following pair of part can be considered as a higher pair? Belt and pulley higher pair, cam and follower, pair of gear in mesh, pair of gear in mesh। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से 28 का? भाई पेयर ऑफ गियर, गियर टिप जो होते हैं, ऐसा ऐसा होता है ना गियर, तो इसका भी तो पॉइंट कांटेक्ट होता है, दूसरे से पॉइंट कांटेक्ट होता है ना, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा। बेल्ट एंड पुली, बेल्ट एंड पुली के बीच में क्या होता है हमारा? रैपिंग पेयर। और कैम एंड फॉलोवर, कैम एंड फॉलोवर के बीच में भी हायर पेयर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चढ़ते हैं। आगे क्या है भाई? ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर बिलो। जल्दी से बताइए कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, कैलकुलेट करके बताइए। टर्निंग पेयर है ना, टर्निंग पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलता है? निकाल के बताइए इसके जल्दी से। इसको ऐसे कर लेते हैं, एक फॉर्मूला याद है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, 6 माइनस रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में या तो ट्रांसलेट या तो रोटेशन, या तो ट्रांसलेट या तो रोटेशन, या तो ट्रांसलेट या तो रोटेशन। ये फिगर को देखिए, ये ट्रांसलेट तो ये फिक्स पॉइंट है ना, ये जो हमारा क्या है टर्निंग पेयर, ये पॉइंट ना, ये ट्रांसलेट तो किसी भी ना, ये एक्स में ट्रांसलेट होगा, ना वाई में ट्रांसलेट होगा, ना जेड में ट्रांसलेट होगा। बट ये एक्स डायरेक्शन में रिवॉल्व हो सकता है और वाई डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकता है। तो एक्स और वाई में रोटेट हो सकता है, बट जेड डायरेक्शन जो तीसरा डायरेक्शन है उसमें यहाँ फिगर में दिख भी नहीं रहा और होगा भी नहीं। तो टोटल रेस्ट्रिक्टेड 4 है, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ऑप्शन 2 आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। Choose the correct option for mechanism which will have the multi degree of freedom of the system: vibrating observer, rigid body in the space, multi degree of freedom, pure rolling of a spherical ball, या none of this। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक ही है जो सबसे ज्यादा है यहाँ पे, रिजिड बॉडी इन स्पेस, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आता है, और इससे ज्यादा हम जानते हैं किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन, 3 टाइप का कंस्टेंट मोशन हमने पढ़ा था। सबसे पहला हमने इनकम्प्लीट पढ़ा था, फिर सक्सेसफुली पढ़ा था, फिर अनकंस्टेंट पढ़ा था। इनकम्प्लीट में क्या होता है? डिजायर्ड, अगर हम इधर की ओर चाहते हैं तो वो इधर ही रोटेट होगा, लाइक ए स्क्वायर रॉड इन स्क्वायर होल में अगर हम डालेंगे तो सिर्फ वो ट्रांसलेट हो पाएगा, ना ही रोटेट नहीं हो पाएगा। ये होता है हमारा इनकम्प्लीट में। सक्सेसफुली क्या होता है? फोर्स लगा के किसी एक डायरेक्शन में उसको मोशन देना। अनकंस्ट्रेंट में क्या होता है? वो सर्कुलेट भी हो सकता है और ट्रांसलेट भी हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन? आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है भाई। क्या क्या ऑप्शन दिया है? साफ्ट विथ कॉलर इन अ सर्कुलर होल, साफ्ट सर्कुलर होल, सर्कुलर ये हमारा साफ्ट है, सर्कुलर होल में डला हुआ है, बट इसमें कॉलर लगा हुआ है, ठीक है। तो कॉलर लगने की वजह से ये क्या होगा? ये ट्रांसलेट जो मोशन है ये नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ सर्कुलर होने की वजह से ये रोटेट हो पाएगा। तो ये क्या है? इनकंस्टेंट, इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन ये है, क्लियर है, ये है। साफ्ट इन फुट स्टेप बियरिंग, फुट स्टेप बियरिंग जो होता है, फुट स्टेप बियरिंग जो होता है इस तरीके का रहता है फुट स्टेप बियरिंग, ठीक है। फुट, इसमें क्या होता है भाई? ये भी हमारा एक ही मोशन सर्कुलर देगा। स्क्वायर बार इन स्क्वायर होल, ये भी हमारा इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन है भाई। ये तो तीनों इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन निकल गया। अब क्या किया जाए? फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, आखिरी ऑप्शन हो सकता है कुछ सही हो जाए, ऊपर मिलेगा आखिरी ऑप्शन, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। हाँ यही होगा, ऑप्शन डी, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। इसमें दिए हैं सब इनकम्प्लीट के ही है भाई यहाँ पे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, What is the maximum possible number of instantaneous for an 8 link mechanism? 8 link mechanism के लिए कितने हो सकते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप नाम से कंफ्यूज हो रहोगे अब, लेकिन मैं समझाऊंगा तो तुरंत याद हो जाएगा। What is the maximum possible number of instantaneous for an 8 link mechanism? आई सेंटर की बात कर रहा है, ये आई सेंटर की बात कर रहा है। आई सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? आई सेंटर निकालने का फॉर्मूला है एन माइनस वन अपॉन टू, यही है ना।
तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितना है, 8 लिंक की बात कर रहा है, तो 8 8 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7/2, सॉल्व करो 28 के आसपास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आई सेंटर पूछ रहा था और कुछ नहीं था वो। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन क्या होता है, या सक्सेसफुली बोलते हैं उसी को हम लोग, क्या ऑप्शन हो जाएगा, शाफ्ट विथ कॉलर इन अ सर्कुलर होल, शाफ्ट इन अ फुट स्टेप बियरिंग, स्क्वायर बार इन स्क्वायर होल। ये सब जो है ये हमारा क्या है, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन दे रहे हैं। कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन मतलब एक ही कंप्लीट कंस्टेंट मोशन मतलब क्या होता है कि डिजायर्ड डायरेक्शन में डिजायर्ड मोशन मिलना चाहिए हमको, उसके अलावा और कोई नहीं। तो शाफ्ट विथ कॉलर इन सर्कुलर होल में क्या होगा, वो सिर्फ सर्कुलर मोशन ही दे पाएगा, ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। स्क्वायर बार इन स्क्वायर होल के अंदर होगा तो वो सिर्फ ट्रांसलेट हो पाएगा, स्क्वायर होने की वजह से वो रोटेट नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है। शाफ्ट इन फुट स्टेप बियरिंग में, फुट स्टेप बियरिंग में होने की वजह से क्या होगा भाई, ठीक है, कंप्लीट। अच्छा एक मिनट यहाँ पे एक कोई प्रॉब्लम हो रहा था, प्रॉब्लम ये था, ध्यान देना, यहाँ कुछ यहाँ पे थोड़ा अलग लैंग्वेज यूज किया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। कंस्टेंट मोशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक एक ही मोशन मिलना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन हमने लास्ट में किया था, नॉट अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन पूछा है। इनकम्प्लीट कंस्टेंट मतलब अनकंस्टेंट मोशन की बात कर रहा है। ठीक है, अनकंस्ट्रेंट मोशन मतलब कि हमको डिजायर्ड डायरेक्शन में मल्टीपल लोकेशन मिलना चाहिए। तो पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तीनों ऑप्शन जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला जो है और सी वाला है, ये सब हमारा कंप्लीटली कांस्टेंट का है। ठीक है, और शाफ्ट इन फुट बियरिंग ये भी कंप्लीटली कांस्टेंट का है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट में रखा गया है। क्लियर है, ऑल द ऑप्शन आर इसलिए करेक्ट लिखा गया था। और यहाँ पे भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड सी आर द कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू अबाउट द गिवन फिगर। बताइए भाई, कंस्टेंट काइनेमेटिक, ये क्या है, कंस्टेंट काइनेमेटिक चेन है, अनकंस्टेंट काइनेमेटिक चेन है, लॉक्ड चेन है, या मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म अगर लिखता तो एक आध लिंक फिक्स दिखाता, फिक्स नहीं है मतलब ये मैकेनिज्म तो नहीं है। अब ये चेन 1 2 3 4 5 5 चेन से मिलकर बना हुआ है, 5 लिंक से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन एक ही तरीके से बता सकते हैं सॉल्व करके, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 लिंक हैं, कितने हैं, 5 लिंक, तो 3 5 - 1, ओ सॉरी गलत फॉर्मूला लग रहा है, 5 लिंक हैं, 3/2 इंटू 5 - 2 इज इक्वल टू बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं, एक बाइनरी ज्वाइंट, दो बाइनरी ज्वाइंट, तीन बाइनरी ज्वाइंट, चार बाइनरी ज्वाइंट, पांच बाइनरी ज्वाइंट, पांच बाइनरी ज्वाइंट। तो 5 इज इक्वल टू 3 15/2 -2 7.42 5.4, और ये 5। तो क्या दिख रहा है, एलएचएस जो है वो मतलब यहाँ पे आरएचएस बड़ा है, और इस केस को क्या बोलते हैं, अनकंस्टेंट चेन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर अ क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म के लिए वन लिंक कनेक्टेड टू फिक्स लाइक ऑक्सीलेट व्हाइल द अदर हैज फुल रोटेशन। ओके, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म क्या होता है, क्रैंक हमारा फुली रोटेट करता है, रॉकर क्या होता है, हाफ रोटेट करता है। वन लिंक कनेक्टेड टू द फिक्स लिंक रोटेट एंड द अदर आल्सो रोटेट फुली। ठीक है, नहीं, वन लिंक कनेक्टेड टू द फिक्स लिंक, अच्छा एक लिंक फिक्स लिंक से कनेक्ट होगा, ऑक्सीलेट कर रहा होगा, व्हाइल द अदर हैज फुली रोटेट हो रहा होगा। तो ये जाहिर सी बात है, यही है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्या है, एक ये फिक्स पॉइंट है, इससे एक लिंक कनेक्ट है और ये फुल्ली रोटेट हो रहा है। इसकी फुल्ली रोटेट होने से जो अगला लिंक भी उसी फिक्स पॉइंट से कनेक्ट है, ये सिर्फ पार्शियल रोटेट हो रहा है। यही तो है क्रैंक रॉकर, ये क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर 2 में आ गया अपन। क्वेश्चन पढ़िए 2.1, आंसर लिखिए। Which amongst the following is an inversion of double slider crank chain? Double slider crank chain, engine indicator, elliptical trammel। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, consider a point on a link connecting double slider crank chain, it would trace elliptical path। ठीक है, इलिप्टिकल ट्रायमल है जो है ना, डबल क्रैंक का इन्वर्जन, वही तो इलिप्स ड्रॉ करता है, इलिप्टिकल पाथ ड्रॉ करेगा। क्लियर है,
इन डबल स्लाइडर क्रैंक चेन द नंबर ऑफ रिवॉल्यूट पेयर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूट डबल में कितने होते हैं भाई, 2 ही होंगे रिवॉल्यूट पेयर, क्लियर है। ओल्ड हेम कपलिंग इज द इन्वर्जन ऑफ डबल, कहां ऑप्शन है डबल है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओल्ड हेम कपलिंग हो गया, ओके। Kinematic pair are those which have two element, that kinematic pair two element have line contact, surface contact, relative motion are held together। जल्दी बताइए क्या ऑप्शन होगा, अभी तक तो टिक कर ही दिए होगे। काइनेमेटिक पेयर आर दोज विच हैव, दो लिंक के बीच में, दो लिंक होते हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, परमिट रिलेटिव मोशन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर एंड पिस्टन ऑफ स्टीम इंजन कंस्टिट्यूट वन लिंक, थ्री लिंक, टू लिंक, फोर लिंक। आसान है यार, कितने बार बता चुके हैं ये, फोर लिंक, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या अगला क्वेश्चन, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म इज, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, इन्वर्जन किसी भी मैकेनिज्म का इन्वर्जन वन बाय वन लिंक को, एक एक लिंक को फिक्स करते जाना है। चेंजिंग ऑफ हायर पेयर टू लेयर बिल्कुल नहीं, ऑब्टेन बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन अ काइनेमेटिक चेन, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वन बाय वन लिंक को फिक्स करते जाओ और इन्वर्जन मिलता जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाए करना है, बहुत क्वेश्चन अभी करने हैं। द कपलिंग, ओके, द कपलिंग विच इज द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, कपलिंग कौन सा कपलिंग, डबल स्लाइडर चेन, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का ओल्ड एम कपलिंग की बात कर रहा है भाई, यही है ऑप्शन बी, ठीक है, ओल्ड एम कपलिंग, ओके। इधर आइए, जल्दी आइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलता है, ये क्वेश्चन खुद से करोगे, ऑप्शन बता, आंसर देके एक हिंट दे दे रहा हूं आपको, खुद से करना है ये क्वेश्चन, वन होता है आंसर, क्यों, बनाइए जल्दी से। ये मैंने बनाया एक फिक्स्ड लिंक, ठीक है, ये लगाया मैंने क्रैंक, ये एक पिस्टन, टोटल 4 लिंक है, लिंक 1, लिंक 2, ये पिस्टन लिंक 3 और ये फिक्स पॉइंट 4 लिंक। चलिए अब जल्दी से निकालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत सारे क्वेश्चन कराए निकालने का, निकालिए, आंसर 1 आएगा आपका, 1 ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2.10 ABCD करा चुका हूं क्या ये क्वेश्चन, ABCD is a 4 bar mechanism in which AB कहाँ है 30 सेंटीमीटर, CD 45 सेंटीमीटर, at instant both AB and CD are perpendicular to fixed link, if velocity of B at this condition is V, ठीक है, if velocity of B in this condition is V then velocity of C will be, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वेलोसिटी डायग्राम का गाइस, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है, और इसको सॉल्व करने का क्या फंडा रहता है, अपन इसके एक पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर तो एक पॉइंट मिलता है, दैट इज ए एंड इधर डी, और पॉइंट ए एंड डी, बी एंड सी, तो वी और वी एक ही लाइन में रहता है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ बी बोल रहा है वी है, तो वेलोसिटी ऑफ जो ए है वो भी वी के इक्वल ही होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत कम ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसका क्या है गाइस, ये चीज मैंने आपको पढ़ा के बताया नहीं थ्योरी में, इसलिए नहीं बताया, पहली बात तो क्वेश्चन बहुत कम इससे रिलेटेड बनता है, और दूसरी बात थोड़ा सा ये स्केल स्केल का काम है, ठीक है, स्केल स्केल का प्रोटेक्टर का काम पड़ता है इसमें, जो कि आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं, इसलिए, ठीक है। अगर आपको इसका देखना है कैसे बनाते हैं, तो मैंने टोम का जो मेरा इंस्टीट्यूट लेवल की जो वो है, क्या नाम है, मैंने जो वीडियोस प्लेलिस्ट बना रखा है, थ्योरी ऑफ मशीन का एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए नहीं, एक और दिखेगा, उसमें आप देखना वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनाते हैं आई सेंटर की हेल्प से, वही उसके अकॉर्डिंग आप समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नहीं आता एग्जाम्स में, ठीक है। अगला देखिए, a slider छूट गया क्या ये, the relation between the number of lower pair and the number of link in the 4 link kinematic chain is L is equal to 2p minus 4, कहाँ है, ठीक है, कर लोगे ना, मार लो टेक इसको, L is equal to 2p minus 4, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, लिंक के लिए, और एक और होता है क्या, J is equal to 3 by 2 L minus 2, है ना। आगे बढ़िए, a slider sliding at 10 meter per second on a link which rotating at
इतना आरपीएम इज सब्जेक्टेड टू कोरिलोसिस एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। वाह, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे देने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन फिर भी अपन आपको यहाँ पे बता देते हैं। स्लाइडर वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी रोटेटिंग दिया है कितना, 60 आरपीएम। एन की वैल्यू दिया है 60 आरपीएम, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एन अपॉन 60 होती है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी 2 इंटू पाई इंटू 60 आरपीएम अपॉन 60। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, दैट इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, निकल गई। अब बाकी आप पूछे एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2v ओमेगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2v ओमेगा। 2 वेलोसिटी दिया है 10, ओमेगा की वैल्यू आ गई आपकी 2 पाई, ठीक है। पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 40 पाई के आसपास है ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है, स्लाइडर का स्लाइड कर रहा है 10 मीटर, तो स्लाइडर की वेलोसिटी लिखी, क्या है उसकी रोटेटिंग, क्रैंक का रोटेटिंग स्पीड है 60 आरपीएम, क्रैंक का रोटेशन जो होता है 60 आरपीएम। एक्सेलरेशन कोरिलेसिस एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कोरिलेसिस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2v ओमेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2v ओमेगा, या यस 2v ओमेगा, ठीक है। अब आपको ओमेगा की वैल्यू चाहिए, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन अपॉन 60, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वैल्यू पुट करो, ओमेगा निकलेगा, या ओमेगा और v की वैल्यू यहाँ पुट करो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ मैकेनिज्म फाइंड करने के लिए क्या निकलता है, n n माइनस 1 अपॉन 2, कहाँ है फॉर्मूला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कपलर लिंक इन अ 4 बार चेन मैकेनिज्म विल एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करता है, याद करो। आपको जब मैं इंस्टेंटेनियस सेंटर पढ़ा रहा था, तो जब कपलर हमारा यही होता है ना, कपलर ये होता है, कपलर ये होता है, क्रैंक ये होता है, रॉकर, ठीक है। और ये फिक्स होता है 4 बार चेन में। ये कपलर जो है क्या क्या करता है, ये बोथ लीनियर के साथ साथ एंगुलर भी एक्सेलरेट करता है, बताया था ना, लीनियर के साथ साथ एंगुलर भी एक्सेलरेट करता है ये, ओके। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कपलर लिंक इन अ फोर, फिर से बोथ लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी इसका भी, ऑप्शन डी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 2.16, ये क्वेश्चन जब मैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पार्ट 2 में पढ़ा रहा था, तभी मैं आपको सॉल्व करके बता दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं तभी आपको सॉल्व करके बता दिया था। चलिए अभी भी कर देते हैं। ओ ए का डिस्टेंस दिया है, ये 2 दिया हुआ है, और ये दिया है 4। और हम जानते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है, इधर भी ऐसे कुछ बनता है, और ऊपर वाला एंगल जो है बीटा और नीचे वाला अल्फा है, तो उसका आधे वाले पार्ट को अगर हम यूज कर रहे हैं, हाफ वाले पार्ट को अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसके हाफ वाले पार्ट को यूज कर रहे हैं, दैट इज 2, दैट इज 4, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2। तो cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा बाई 2 इज 2 बाई 4 परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 बाई 4 को सॉल्व करो तो 1/2, 1/2 का मतलब होता है cos 60, cos से cos कट गया, अल्फा निकल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 120, अल्फा की वैल्यू निकल गई 120, और बीटा की वैल्यू क्या होगी 360 में से माइनस 120, दैट इज, ये हो गया बीटा की वैल्यू 360 माइनस 120, 0 4 240। और क्या होता है क्विक रिटर्न रेशियो, क्विक रिटर्न रेशियो की होता है बीटा अपॉन अल्फा, तो 240 अपॉन 120, लगभग ये आंसर आ जाएगा आपके 2, ऑप्शन बी 2 सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने इसको कराया है, थ्योरी अगर की होगी तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, बताइए भाई क्या आंसर हो जाएगा इसका। रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन इज द इन्वर्जन ऑफ, जल्दी बताइए, सिंगल सिलेंडर, यार बताया तो था ना सिंगल सिलेंडर। The number of link which is required to form a kinematic chain can be expressed in the form L is equal to 2 pi minus 4, 2p minus 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। What is the total number of link and joint in the mechanism as shown in the figure? Total number of link and joint पूछ रहा है फिगर में, फिगर कहाँ है भाई, आइए देखते हैं पहले, कहाँ फिगर, ये फिगर है, नंबर ऑफ लिंक और ज्वाइंट है। एक लिंक सबसे पहले फिक्स्ड, एक लिंक, दिस इज वन, कहाँ गया भाई माउस, वन लिंक, टू लिंक, थ्री लिंक, और ये फोर लिंक। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितना हो गया, 4 हो गया। और ज्वाइंट पूछ रहा है, एक बाइनरी ज्वाइंट,
ठीक है, 2 बाइनरी ज्वाइंट एंड 3 बाइनरी ज्वाइंट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म शोन बिलो? डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए इस मैकेनिज्म का कितना होगा। कैसे बताएंगे? वही फॉर्मूले से लगाते हैं अपन, हायर पेयर लोअर पेयर वाले से निकाल लेंगे तो आसानी हो जाएगा, या फिर आप कोई भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है ना, तो अपन उसी से निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 L माइनस वन। लिंक फिक्स है ना, लिंक फिक्स है तो L माइनस वन लिख रहा हूँ। अगर लिंक कोई फिक्स नहीं होता ना तो 3L लिखकर मैं फॉर्मूला लिख देता, ये 2J माइनस H माइनस एफ आर। यहाँ पे लिंक दिख रहा है, इसमें लिंक फिक्स है इसलिए L माइनस वन लिखा हूँ, माइनस 2J माइनस H माइनस एफ आर। ठीक है, लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री, लिंक फोर, और दिस इज 5 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो टोटल लिंक कितने हो गए? 5 टोटल लिंक, यहाँ पे 5 लिंक हो गए। बाइनरी ज्वाइंट देखिए, एक बाइनरी ज्वाइंट ये रहा, दूसरा बाइनरी, तीसरा बाइनरी, चौथा एंड पांचवा। यहाँ पे ज्वाइंट भी कितने हो गए? तो लिंक भी हो गए कितने? 5, और ज्वाइंट भी हो गए, यहाँ पे बाइनरी ज्वाइंट भी 5 हो गए। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कीजिए वैल्यू। हायर पेयर है, इसमें एक भी हायर पेयर है, पॉइंट कांटेक्ट कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हायर पेयर 0। कोई रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो अपने आप बिना फोर्स लगाए वो अपने आप कोई लिंक है जो मोशन कर सकता है? नहीं कर सकता, 0। फॉर्मूले में पुट कीजिए, इसमें इस फॉर्मूले में पुट कीजिए सारी वैल्यू, यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी निकल के आएगी अप्रोक्सीमेट 2। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बुल इंजन ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द सिलेंडर एंड स्लाइडिंग पेयर? बुल इंजन क्या था भाई, याद आ रहा है? बुल इंजन ये रहा, बुल इंजन, पेंडुलम पंप और बुल इंजन सिंगल स्लाइडर का सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। बुल इंजन में क्या करते हैं? सिलेंडर जो होता है, ये जो सिलेंडर होता है उसको फिक्स करते हैं, सिलेंडर या जो स्लाइड हो रहा है उनको फिक्स कर कर हम बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द सिलेंडर और स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट अबाउट द इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म? inversion of mechanism turning is obtained by fixing different link of, हाँ ऑप्शन सी, obtained by fixing different link in a kinematic chain। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। what is the number of binary and ternary link in the following kinematic chain? binary and ternary link पूछ रहा है, binary link और ternary link, ये भी एक ये बाइनरी लिंक है, ये भी बाइनरी लिंक, बाइनरी लिंक, बाइनरी लिंक, बाइनरी लिंक। ओके, स्टॉप। ये क्या, ये प्लेट लगा हुआ है। व्हाट आर द नंबर ऑफ बाइनरी एंड टर्नरी लिंक इन द फॉलोइंग काइनेमेटिक चेन? अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे सॉल्व कर बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? बाइनरी एंड टर्नरी लिंक, ऑप्शन क्या कहते हैं? 3 बाइनरी, 3 बाइनरी, 3 बाइनरी, 4 बाइनरी। ठीक है, बाइनरी लिंक कहीं दिख रहा है यहाँ पे? दिस इज वन बाइनरी लिंक, दैट, यस। और यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान देना, यहाँ पे बाइनरी, बाइनरी ज्वाइंट या टर्नरी ज्वाइंट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, टर्नरी ज्वाइंट में इस तरीके का बनता है, बाइनरी ज्वाइंट इस तरीके का रहता है। यहाँ पे लिंक पूछा है, तो एक बाइनरी ज्वाइंट के लिए एक और दो लिंक है ना, तो ये एक दो, ठीक है, एक दो, इनके बीच में भी तो है, 3 4, ये 4 हो गए हमारे बाइनरी ज्वाइंट, 4 बाइनरी ज्वाइंट। ऑप्शन डी तो डायरेक्ट ही आंसर मिल गया। 2 टर्नरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट जैसे ये हो गया टर्नरी ज्वाइंट, ये है ना तीनों, एक और ये टर्नरी ज्वाइंट, टर्नरी लिंक एक्चुअली। ठीक है, तो ये और ये दोनों जो है टर्नरी लिंक, एक दो, दिस इज एक दो, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 4 बाइनरी ज्वाइंट एंड 2 टर्नरी लिंक, सॉरी लिंक। ठीक है, ज्वाइंट नहीं पूछा है यहाँ पे। आगे चलते हैं, बहुत क्वेश्चन बचा है यार। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डज द बिलो मैकेनिज्म हैव? ये आप खुद करोगे, बहुत सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन करा दिया, ज्वाइंट करो, ज्वाइंट को गिनो, कैलकुलेट करो और यहाँ पे बताओ। हिंट दे दूं, यहाँ पे जो लिंक है, यहाँ पे जो लिंक है वन, एक लिंक ये हो गया, चलो बस मैं हिंट दे दे रहा हूँ, लिंक बता दे रहा हूँ, ये एक लिंक, ये भी एक लिंक, क्योंकि दोनों के बीच में फिक्स्ड है, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। दिस इज 2 3 4 और एक पिस्टन 5, तो लिंक हो गए यहाँ पे 5। ठीक है, और बाय ज्वाइंट की बात किया जाए तो 2 और 1 के बीच में एक, ये 2, ये 3। ठीक है, इनके और इसके बीच में 4 और 5 और 1 के बीच में 5।
तो ये 5 ज्वाइंट हो गए। हायर पेयर एक भी है नहीं, 0 है। कोई रिडंडेंट फ्रीडम है, 0 है। अब निकाल लो, मैं लिख दिया हूँ, अब निकाल लो फॉर्मूले में पुट करके। ठीक है, लिख दू फॉर्मूला भी, नहीं भूल गए? इट इज क्या था, 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस h माइनस fr। ठीक है, how many degree of rotation freedom exists in free body? 6। A simple mechanism consists of 11 simple revolute joint and 9 link revolute joints and 9 link। what is the degree of freedom of the mechanism? सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लिंक दे रखा है कितना, 9, और सिंपल रिवॉल्यूट ज्वाइंट्स, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने दे रखा है, 11। हायर पेयर है 0, एफआर की वैल्यू है 0। पुट करो इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, इसका आंसर, अच्छा इसका आंसर बताया नहीं मैं, इसका जो आंसर आएगा 24 है ना, 24 का जो आंसर आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आना चाहिए। ठीक है, और 26 का जो आंसर है इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आना चाहिए। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है यार अभी। Consider the Gerber criteria for the planar mechanism as f is equal to 3 l minus 1 minus 2j minus h। What does L represent? L क्या है, number of binary joint, lower pair, number of link, number of mobile link, yes number of lower pair। एक मिनट, ग्रबलर्स क्राइटेरिया में L represent 3n minus 1 minus 2j minus h, है ना। ओके, यहाँ पे एल क्यों लिखा है, एल लिखा है मतलब ये लोअर पेयर की बात कर रहा है। अगर जे लिखता तो ओके, गर्बर जो हमारे ग्रबलर थे उन्होंने 2 इक्वेशन भी तो दिया था, 3n मतलब नंबर ऑफ लिंक, -2 जे लिखता तो ज्वाइंट होता, बट -2l लिखा है, मतलब यहाँ पे लोअर पेयर की बात कर रहा है, नंबर ऑफ लोअर पेयर की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना कि लिंक तो हो नहीं सकता एल, क्योंकि एन होता है नंबर ऑफ लिंक। ठीक है, तो इस तरीके से पकड़ने हैं चीजों को, ज्वाइंट का ऑप्शन इसमें है नहीं। ठीक है, इस तरीके से कंफ्यूज करेंगे तो फंसना नहीं है। Choose the correct graph of the motion of an object moving with linearly increasing acceleration with respect to time। टाइम के अकॉर्डिंग एक्सेलरेट कर रहा है, कोई ऑप्शन दिखाओ भाई, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम। ओके, linearly increasing, moving with a linearly increasing acceleration with respect to time। okay, acceleration is equal to v upon t। तो टाइम अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो कम होगा, और v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी और टाइम, ये तो लीनियर वेलोसिटी और टाइम का एक्सेलरेट थोड़ी ना हो रहा है, कंटिन्यूअस टाइम के साथ वेलोसिटी भी चेंजेस, डी वी टी, v इज इक्वल टू डी बाई टी का स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम बढ़ेगा और एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम इनवर्सली, ऑप्शन बी, लॉगरिथमिक ग्राफ मूव होगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, पता है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। dv, v का मतलब होता है ds बाई dt या dx बाई dt। ठीक है, ये लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे पुट करें, इसका अगर स्क्वायर किया जाए तो ये हो जाएगा, dv की जगह क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जनरली डिस्टेंस और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है ना। तो अपन इसको सही कर सकते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन पॉसिबल इन क्वाड्रेटिक टेन इफ द टोटल नंबर ऑफ लिंक इज एल। अगर एल लिंक है, मैक्सिमम इन्वर्जन, इन्वर्जन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लिंक पे, मैक्सिमम इन्वर्जन डिपेंड करता है नंबर ऑफ लिंक पे। तो अगर नंबर ऑफ लिंक एल है तो इन्वर्जन भी एल हो जाएगा। ठीक है,
31 which of the following statement is correct about the Scotch yoke mechanism? Scotch yoke mechanism बना है ना, Scotch yoke mechanism, ये जब हमारा स्कॉच योक मैकेनिज्म डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का है, जब ये नीचे होगा इसके अप और डाउन होने से, जब ये रोटेट होगा, ठीक है, क्रैंक इसके अप और डाउन होने से ये एक नंबर जो है इस पे स्लाइड करेगा। ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द लिंक 4, लिंक 4 को फिक्स करने पे बना है। हाँ ठीक, तो वैसे ही रहा है। यस, लिंक 4 को अगर हम फिक्स कर दें, दिस इज ये जो इसको फिक्स कर देंगे, इसके अंदर जो है वो मूव करने से ये पूरा सिस्टम मूव करेगा। तो ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द लिंक 4, ठीक है। ओके, अगला देखिए, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑब्टेन इन द मैकेनिज्म शोन बिलो। ये आप खुद कैलकुलेट करोगे, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका आप खुद कैलकुलेट करोगे। हिंट के लिए लिख लो, नंबर ऑफ जो लिंक है, नंबर ऑफ लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा है 6, टोटल 6 लिंक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये पूरा जो प्लेट है, ये एक स्टील का प्लेट है, जो ये पूरा का पूरा प्लेट फिक्स है, ठीक है, इसलिए मैं पूरे को एक ही लिंक लिखा हूँ। क्लियर है, डार्क दिखा रहा है ना, मतलब ये पूरा फिक्स है। नंबर ऑफ लिंक हो गया 6। ज्वाइंट की बात किया था, ज्वाइंट कितना है यहाँ पे, देखिए ये हो गया टर्नरी ज्वाइंट, मतलब 2 बाइनरी ज्वाइंट, ये 1 बाइनरी ज्वाइंट, 1 बाइनरी ज्वाइंट, ये भी 1 बाइनरी ज्वाइंट, क्योंकि स्टील प्लेट से अगर कोई कनेक्ट है तो बाइनरी बनता है, ये भी 1 बाइनरी ज्वाइंट, ये भी 1 बाइनरी ज्वाइंट, 1 2 3 4 5 6 7 बाइनरी ज्वाइंट, मतलब 7 ज्वाइंट हो गया, ठीक है। हायर पेयर है 0, रिडंडेंट डिग्री फ्रीडम है नहीं 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल लेना, और इसका आंसर जो आएगा दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा, ठीक है। फॉर्मूला ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन में आपको करा रखा हूँ, कोई डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा होगा, यहाँ पे कहीं गलती से पहुंच गया होगा तो दिक्कत हो जाएगा समझने में, इसलिए पूरा देखते आना पूरा ये। नाउ 33, स्टेट द इन्वर्जन फॉर्म इन द सिंगल स्लाइडर क्रैंक व्हेन द सिलेंडर इज फिक्स्ड इन द मैकेनिज्म। सिलेंडर को फिक्स कर देंगे, पेंडुलम पंप बनता है सिलेंडर को फिक्स करने पे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। द काइनेमेटिक चेन shown below consist of the dash binary and dash ternary link। कितने बाइनरी और कितने टर्नरी लिंक हैं, जल्दी से बताइए देखकर। देखिए बाइनरी लिंक की बात किया जाए, लिंक पूछा है क्या यहाँ भी, बाइनरी एंड टर्नरी लिंक, ओके। यहाँ पे लिंक के बारे में पूछ रहा है, तो लिंक बताने के लिए बाइनरी लिंक बताना है ना, बाइनरी लिंक बताना है, मतलब एक लिंक होगा जो बाकी 2 लिंक से कनेक्ट होगा, तो ये बाइनरी लिंक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाइनरी लिंक हो जाएगा, बट ये एक्चुअल में है क्या, ये है बाइनरी ज्वाइंट। ये ज्वाइंट कैसा है, ये है बाइनरी, सॉरी टर्नरी, इट इज अ टर्नरी ज्वाइंट, इट इज अ टर्नरी ज्वाइंट। लेकिन लिंक की बात कर किया जा रहा है, तो एक लिंक जब अदर 2 लिंक से ऐड है तो उसको हम लोग कहेंगे एक, वो एक बाइनरी लिंक है। वैसे ही टर्नरी लिंक, टर्नरी ज्वाइंट जो होता है वो 4 से मिलकर बनता है। ये जो ज्वाइंट है, एक ऐसा टर्नरी ज्वाइंट, एक सॉरी, यस क्वाटरनरी ज्वाइंट, दिस इज अ क्वाटरनरी ज्वाइंट। क्वाटरनरी ज्वाइंट 4 लिंक से मिलकर बनता है, ठीक है, तो क्वाटरनरी ज्वाइंट। और क्वाटरनरी ज्वाइंट में 3 बाइनरी लिंक निकलते हैं, 3 बाइनरी लिंक निकलते हैं, मतलब टर्नरी। तो आप बस ऐसे समझो कि कोई एक लिंक है, उससे 2 अदर लिंक कनेक्ट होंगे, तो वो हो जाएगा बाइनरी लिंक, और कोई एक लिंक से 3 अदर लिंक कनेक्ट होंगे, वो हो जाएंगे हमारे टर्नरी लिंक, ठीक है। तो आप देखो और जल्दी से बताओ, इससे 2 हैं, एक बता दिया, गिनो और कैलकुलेट करो और जल्दी से आंसर बताओ। ऑप्शन जो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 4 बाइनरी, 4 बाइनरी एंड 2 टर्नरी, ठीक है। टर्नरी क्या बताया था, 1 से 3 जाना चाहिए, कहीं दिख रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बाइनरी एंड टर्नरी ज्वाइंट्स, ये ठीक है, ये लिंक पूछ रहा था, यहाँ ज्वाइंट है, ये बहुत आसानी से बता लोगे। बाइनरी और टर्नरी ज्वाइंट, ये देखो एक बाइनरी ज्वाइंट ये हो गया, ये टर्नरी ज्वाइंट है, ये भी टर्नरी ज्वाइंट है, ये बाइनरी है, ये बाइनरी है, तो 3 बाइनरी ज्वाइंट एंड 2 3 बाइनरी एंड 2 टर्नरी ज्वाइंट, ऑप्शन सी। देखिए बाइनरी ज्वाइंट बताना आसान है, ज्वाइंट बताना आसान है, बट जब बाइनरी लिंक और टर्नरी लिंक की बात आती है ना, तो इंसान फंस जाता है। जो तरीका बताया उसको ध्यान में रख के देखना। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डज द मैकेनिज्म शोन बिलो एस, ये जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तब मैं बताया था इसका कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है।
ठीक है, तो जाकर नहीं देखे हो तो देखो, और इस टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, दैट इज ऑप्शन ए, जीरो। इसका 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। और जो मैं थ्योरी में जब पढ़ा रहा था तब भी मैं आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो ही निकलता है, क्योंकि इसमें एक रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, इसमें क्योंकि ये जो लिंक है ना, ये वाला लिंक, ये बिना फोर्स लगाए भी ये स्लाइड हो सकता है, तो जो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 है। हायर पेयर है यहाँ पे 0। नंबर ऑफ लिंक की बात किया जाता है 1 2 3, और एक फिक्स्ड जो है 4 लिंक है यहाँ पे। ठीक है, ज्वाइंट की बात किया जाए तो एक बाइनरी ज्वाइंट, दो बाइनरी ज्वाइंट, तीन बाइनरी ज्वाइंट, चार बाइनरी ज्वाइंट, चार बाइनरी ज्वाइंट। सब पुट करो, आओ करके देख लिया जाए। चार में से गया तीन, 3 × 3 माइनस 4 × 2 = 8 माइनस 1, 9 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 0। ठीक है, आ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ लिंक रिक्वायर्ड टू द काइनेटिक पेयर बनाने के लिए मिनिमम कितने लिंक चाहिए? दो चाहिए, काइनेटिक पेयर दो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एक मिनट, द मिनिमम नंबर ऑफ लिंक रिक्वायर्ड टू मेक अ काइनेमेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 लिंक, 3 लिंक, 4 लिंक, 5 अदर लिंक्स। बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछता है। द मिनिमम नंबर ऑफ लिंक रिक्वायर्ड टू द काइनेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 लिंक। ये एक पेयर बना तो रहा है, काइनेमेटिक पेयर, जो रिलेटिव मोशन होना चाहिए और पेयर होने चाहिए। वैसे तो जनरली 2 लिंक आंसर होना चाहिए इसका, बट बुक में मैं देख रहा हूँ इसका आंसर दिया है 3 लिंक। 3 लिंक हाउ? काइनेमेटिक पेयर जनरली 2 लिंक से बन जाता है। ओके, लेकिन ये कैम एंड फॉलोवर का केस देखा जाए, कैम एंड फॉलोवर का केस देखा जाए, 1 2 3 लिंक से बनता है। ऑप्शन, क्वेश्चन कहाँ है भाई? सब क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन ही गलत है भाई, क्वेश्चन ही गलत है। काइनेमेटिक पेयर अगर है तो 2 लिंक को टिक करना, काइनेमेटिक चेन अगर बोलेगा तो आप 3 लिंक को यूज करना। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है ये। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर ग्राउलर्स इक्वेशन, द प्लेन मैग्नेट गिवन बिलो, दिस इज व्हाट डज द वेरिएबल एन, नंबर ऑफ लिंक है यार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ लिंक, एन इज द नंबर ऑफ लिंक। ठीक है, नाउ व्हाट आर द नंबर ऑफ बाइनरी एंड टर्नरी लिंक, फिर लिंक की बात कर दिया, बाइनरी एंड टर्नरी लिंक जल्दी से बताइए कितने बाइनरी और कितने टर्नरी लिंक यहाँ पे दिख रहे हैं आपको? हियर 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 बाइनरी एंड 1 टर्नरी। ठीक है, 5 बाइनरी एंड 1 टर्नरी। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डज द बिलो द मैकेनिज्म? लिंक कितने हैं? 1 2, दिस इज 3 4 5 6। नंबर ऑफ लिंक कितने हैं? 6 हैं। ज्वाइंट्स कितने हैं भाई? एक बाइनरी ज्वाइंट, दो बाइनरी ज्वाइंट, दिस इज 3, दिस इज 4 5 6 एंड 7। बाइनरी ज्वाइंट ना, बाइनरी ज्वाइंट क्या होता है? किसी भी सॉलिड से अगर एक कोई लिंक जा रहा है, इन दोनों के बीच में बाइनरी ज्वाइंट है, इसलिए इन दोनों के बीच में बाइनरी ज्वाइंट, ये लिंक के बीच में बाइनरी, टोटल 7 बाइनरी ज्वाइंट निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, निकाल लेना डिग्री ऑफ फ्रीडम। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला तो पता ही होगा। Which of the following is option is correct for the 2 degree of freedom of the system? Vibrating है, 2 degree of freedom किसका होता है? Vibrating engine, rolling, pure rolling of a cylinder और rigid body। rigid body space 6 होते हैं भाई, इसके 2 नहीं होंगे। 2 किसके होंगे? वाइब्रेटिंग ऑब्जर्वर का। ये क्वेश्चन पहली बात तो पूरा नहीं है गाइस। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेटिंग ऑब्जर्वर, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो पहली बात वाइब्रेटिंग ऑब्जर्वर दिखता कैसा है, बनाकर हमको डायग्राम दे इस तरीके से ताकि हम कैलकुलेट करके बता दें। प्योर रोलिंग ऑफ सिलेंडर, अगर इसका तो मान लो बता दें, रिजिड बॉडी का 6 हो गया, प्योर रोलिंग ऑफ सिलेंडर अगर है इसके 2 हो गए। ठीक है, 2 क्यों हो गए? प्योर रोलिंग ऑफ सिलेंडर, प्योर रोल कर रहा है ना, 0।
वाइब्रेटिंग एब्जॉर्बर और वाइब्रेटिंग इंजन। प्योर रोलिंग ऑफ सिलेंडर, डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो, ऑप्शन सी होना चाहिए मेरे ख्याल से इसका आंसर। ठीक है, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जब प्योर रोलिंग एक सर्कुलर बॉडी है, एक लाइन पे मूव कर रहा है ना, तो एट दैट पॉइंट ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। चेक कर लेना गाइस एक बार इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर इन इन्वर्जन पॉसिबल स्लाइडर क्रैंक में? चार स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में चार लिंक होते हैं, तो चार इन्वर्जन भी होंगे। ठीक है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म शोन बिलो? डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत सही क्वेश्चन दिया है। चलिए ज्वाइन कीजिए, एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक, चार लिंक, पांच लिंक। नंबर ऑफ लिंक टोटल, यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक जो है टोटल गिना जाए एक बार अच्छे से। ठीक है, ओके देखिए कैसे हुआ। दिस इज फिक्स्ड लिंक, ये भी वन, ये अंदर वाला भी वन, ये भी अंदर फिक्स्ड वन वन वन। दिस इज टू, ये पूरा एक प्लेट है तो थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये किसी सर्कुलर बॉडी से कनेक्ट है सिक्स, ये भी किसी सर्कुलर बॉडी से कनेक्ट है सेवन। और इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्यों नहीं है? है रिलेटिव मोशन। ये पार्टिकल यहाँ है और ये पार्टिकल अगर एक पॉइंट कंसिडर कर ले, जब ये पॉइंट चेंज होगा तो ये भी पॉइंट तो चेंज होगा, तो पॉइंट टू पॉइंट रिलेटिव मोशन तो है। टोटल लिंक हो गया यहाँ पे सात। ज्वाइंट की बात किया जाए, ज्वाइंट काउंट करो, ज्वाइंट यहाँ पे तो एक, दो बाइनरी ज्वाइंट, तीन बाइनरी ज्वाइंट, चार, इनके बीच में पांच, छह, ये सात, ये आठ बाइनरी ज्वाइंट। ठीक है, यहाँ पे कोई हायर पेयर लोअर पेयर दिख रहा है? देखिए अच्छे से, हायर पेयर लोअर पेयर दिख रहा है? जी नहीं, एक भी पॉइंट कांटेक्ट नहीं है, जीरो हायर पेयर, रिडंडेंट फ्रीडम ऑफ जीरो। वैल्यू पुट करो डिग्री ऑफ फ्रीडम का, निकाल लो। ठीक है, पुट करो और निकालो, और इसका आंसर जो आएगा गाइस, वो आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम वन। ठीक है, a quaternary joint in the kinematic chain is an equivalent to quaternary, one quaternary joint is equivalent to three binary joint है ऑप्शन, थ्री बाइनरी ज्वाइंट, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोबिलिटी ऑफ लिंकेज कैन बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ, मोबिलिटी ऑफ लिंकेज कैन बी ग्रबलर्स, रिडंडेंट लिंक, ये किसके हेल्प से? मोबिलिटी ऑफ लिंकेज, यस यार, ग्रबलर्स इक्वेशन, ग्रबलर्स ने जो इक्वेशन दिया था उसी के इक्वेशन के हेल्प से, F इज इक्वल वो वाला। ठीक है, आगे देखिए। व्हाट इज द पॉसिबल मिनिमम नंबर ऑफ लिंक रिक्वायर्ड इन द प्लेनर मैकेनिज्म ऑफ अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हिच हैव बोथ हायर एंड लोअर काइनेटिक पेयर? हायर एंड लोअर, कैम एंड फॉलोअर एग्जांपल अच्छा है कैम एंड फॉलोअर का। ठीक है, इसको निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, आप वन बाय वन पुट करके निकालते जाओ। जो फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू थ्री एल माइनस वन माइनस टू जे माइनस हायर पेयर होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोला है? डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होना चाहिए, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम विच हैव बोथ हायर एंड लोअर पेयर। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होना चाहिए, बोथ हायर एंड लोअर पेयर। ठीक है, तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम को वन रखा जाए और ये थ्री एल माइनस वन माइनस टू ज्वाइंट को अगर वन ज्वाइंट मान लें, दैट इज बाइनरी, वन बाइनरी ज्वाइंट इन विच वन हायर पेयर, तो एल की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 7/3, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब ज्वाइंट की वैल्यू 2 रखोगे, यहाँ पे ज्वाइंट की वैल्यू 2 रखोगे, फिर आप सॉल्व करोगे तो इस इन दैट केस लिंक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। ठीक है, तो ऑप्शन 3। अब वैसे भी कैम एंड फॉलोअर ही है 3, जिसमें लोअर हायर सब दिखता है आपको। ठीक है, which of the following is not used for determining the velocity of point on a link? Velocity of point on a link, ठीक है, ग्रबलर्स इक्वेशन में नहीं दिखता। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द लिंक वन मूव्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन एंड द लिंक टू मूव्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू इन द सेम डायरेक्शन, which of the which is the correct equation for rubbing velocity at a pin joint whose radius is r? क्या आंसर आपको लगता है इसका क्या हो सकता है? यही कह रहे हैं ना यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस ला कर सकते हो। इफ लिंक वन मूव्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन, ठीक है, लिंक वन, एंड लिंक टू मूव्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू इन द सेम डायरेक्शन, which is correct equation for rubbing velocity at a pin joint whose radius is r?
रेडियस इज आर, दोनों का 1 - 2 इंटू ओमेगा इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर। इस तरीके का है गाइस कुछ, ये पॉइंट है, ये एक लिंक है, एक लिंक ये है, इसकी ओमेगा 1 और इसकी भी वेलोसिटी ओमेगा 2, और पिन जॉइंट से जो रेडियस है इनका आर, इसलिए मैंने इसको ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू आर लिखा है, ठीक है। इन द गिवन कुर्ट्ज़बेक इक्वेशन, इन द गिवन मॉडिफाइड कुर्ट्ज़बेक इक्वेशन, this is not a Kurzbach, it's a modified Kurzbach equation. What does the term FR denote? FR denote redundant degree of freedom, redundant degree of freedom, without force लगाए, without any force लगाए मोशन पॉसिबल होता है किसी लिंक में, मोशन पॉसिबल होता है, उसको ही हम कहते हैं रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो फाइनली गाइस हम 2 चैप्टर का लगा चुके हैं। 2 चैप्टर के बाद अब हमारा बचा है मेन क्या, मैकेनिज्म, एक और चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, वो भी हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो भी उस चैप्टर में इंक्लूड होता है, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन थर्ड चैप्टर का, a slider crank chain in 4 bar linkage consisting of, स्लाइडर है ना, एक स्लाइडर होगा, यही है ना यार, तो 1 2 और यहाँ पे ये 3 टर्निंग और ये एक स्लाइड हो रहा होगा, तो 1 स्लाइडिंग पेयर एंड 3 टर्निंग पेयर, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अ पॉइंट ऑन लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक चेन ट्रेसेस इलिप्टिकल, डबल स्लाइडर इलिप्टिकल ट्रेमल आता है उसमें, इलिप्टिकल पाथ, हाउ मेनी लिंक डज द पेंटोग्राफ मैकेनिज्म कंटेन, पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफ याद है, पेंटोग्राफ पढ़ाया था, 4 बार चेन मैकेनिज्म का एक इन्वर्जन है, ठीक है, पेंटोग्राफ 4 बार चेन मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। पेंटोग्राफ क्या करता है, छोटे ऑब्जेक्ट को के ऊपर जब आप ट्रेस करते हो तो एक बिग इमेज बना देता है, ठीक है, इस तरीके का रहता है, इस तरीके का रहता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है छोटे पे ट्रैक करो, ये पॉइंट से बड़ा इमेज बन जाता है पेंटोग्राफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द पावर फ्रॉम द इंजन टू द रियर एक्सल ऑफ द ऑटोमोबाइल इज ट्रांसमिटेड बाय मींस ऑफ बीवर गियर, हुक जॉइंट, स्पर गियर या वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। पावर फ्रॉम द इंजन से टू द गियर एक्सल तक ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज ट्रांसमिटेड बाय द हुक जॉइंट, पीछे इंजन होता है, गियर तक आगे गियर लगाते हो आप बैठ के, इंजन होता है पीछे, वहां से विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट, और प्रोपेलर शाफ्ट को बीच में कनेक्ट किससे करते हैं, इंजन के जो इंजन से जो शाफ्ट निकलता है, प्रोपेलर शाफ्ट को हम इसी हुक जॉइंट से ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। स्पर गियर अगला है, डेविस डेविस स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, टर्निंग पेयर या हायर पेयर। डेविस में स्लाइडिंग पेयर होता है, ठीक है, स्लाइडिंग पेयर 3.5 का स्लाइडिंग पेयर ऑप्शन सही हो जाएगा। Which of the following is a lower pair? Ball and socket lower pair है, piston and cylinder, piston and cylinder lower pair कहाँ है, piston and cylinder surface to surface contact है, हाँ ये भी होगा। Cam and follower तो उसमें higher pair, A और B, ऑप्शन डी सही है आपका, A and B। बॉल एंड सॉकेट भी हमारा लोअर ही होता है क्योंकि सरफेस कांटेक्ट होता है, पिस्टन सिलेंडर में भी सरफेस, कैम एंड फॉलोअर में हमारा पॉइंट कांटेक्ट होता है, हायर पेयर होता है, इसलिए ए और बी सही ऑप्शन है। Which of the following is true for 4 bar mechanism? 4 bar mechanism, 4 bar mechanism में all are turning pair होते हैं, all are turning pair होते हैं 4 bar mechanism का, ठीक है, ना कि सिंगल स्लाइडर वगैरह पूछा है। What kind of contact can be established for lower pair? भाई surface contact, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, the mechanism obtained by fixing the sliding pair in a single slider crank mechanism, फिक्सिंग द स्लाइडिंग पेयर को अगर कर दे रहा है तो ओल्डम सॉरी इंजन, बुल इंजन बनता है हमारा, ठीक है। द डबल स्लाइडर क्रैंक चेन कंसिस्ट ऑफ, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन कंसिस्ट ऑफ 1 टर्निंग एंड 1 स्लाइडिंग पेयर, 2 टर्निंग एंड 2 स्लाइडिंग पेयर, 2 टर्निंग एंड 2 स्लाइडिंग पेयर, 2 टर्निंग एंड 2 स्लाइडिंग पेयर होता है डबल स्लाइडर क्रैंक में, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है 4 टर्निंग पेयर होते हैं, 2 चला गया स्लाइड में तो 2 टर्निंग बच गया हमारा, इसलिए 2 टर्निंग एंड 2 स्लाइडिंग पेयर डबल में, और सिंगल में 1 स्लाइडिंग और 3 टर्निंग रह जाएंगे। द बीम इंजन इज द इन्वर्सन ऑफ, बीम इंजन इन्वर्सन ऑफ सिंगल स्लाइडर कहाँ है भाई, सी ऑप्शन, सिंगल स्लाइडर, ठीक है। एक मिनट, बीम इंजन पूछ रहा ना, सॉरी, सिंगल स्लाइडर बीम इंजन, बुल इंजन था वो सिंगल स्लाइडर का, बीम इंजन आता है 4 बार में,
स्टार्टिंग में होता है 4 बार चेन में, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मोशन विल क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, क्रैंक बना रहेगा और स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म रोटरी, ट्रांसलेटरी, जिगजैग, ऑक्सीलेटरी। क्रैंक रहेगा और उसमें स्लॉटेड कटर रहेगा, ठीक है। क्रैंक और स्लॉटेड, ये रोटरी और ऑक्सीलेट है ना, रोटरी और ऑक्सीलेट। What kind of motion will crank and slotted lever mechanism? Crank and slotted lever. Okay, crank. This is crank and इससे slotted lever connect रहता है और ये एक पॉइंट पे ऑक्सीलेट करता है। यस, ऑप्शन ए ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो मैं बना रहा था ना अभी, ये बना रहा था क्रैंक एंड स्लॉटेड, ठीक है। Which of the following is not an inversion of double slider? Oldham coupling भी है, pendulum pump, Scotch yoke mechanism, elliptical tremel। डबल का कौन सा नॉट इमेज? स्कॉच योक, ओल्डहम कपलिंग, पेंडुलम पंप जो है ये किसका है? सिंगल स्लाइडर का है। बाकी के जो तीन है ओल्डहम कपलिंग, स्कॉच योक और इलिप्टिकल ट्रेमल, ये तीनों आते हैं डबल में। द विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर, सी सिंगल स्लाइडर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इलिप्टिकल ट्रेमल इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द लिंक 4। लिंक 4 को फिक्स करने पे होता है या फिर किसको फिक्स करने पे बनता है इलिप्टिकल ट्रेमल? ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द स्लॉटेड प्लेट और लिंक 4। स्लॉटेड प्लेट जो है, ये जो स्लॉटेड प्लेट है लगे हैं वो, या लिंक 4 को फिक्स करने पे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। ऑब्टेनिंग बाय फिक्सिंग द स्लॉटेड प्लेट एंड लिंक 4, ठीक है। When the inversion is obtained by fixing the turning pair in the single slider crank chain, the inversion formed by fixing the turning pair, इस turning pair को फिक्स कर देंगे तो क्या मिलेगा? ऑक्सीलेटरी मोशन है ना। when the inversion is obtained by fixing the turning pair in the single slider crank chain में, ठीक है, the inversion formed is रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन। यस, जब ये चलेगा पॉइंट को फिक्स कर देंगे टर्निंग पेयर को, तो ये इसकी तरह काम करने लगेगा, ठीक है। ऑप्शन सी रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन, सिंगल स्लाइडर का जो हमारा टर्निंग पेयर वाले पार्ट को अगर हम फिक्स कर दें तो हमारा वो रोटरी इंजन या कंबशन इंजन की तरह काम करने लगता है। इन द स्लाइडर क्रैंक चेन द फॉर्मेशन विथवर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कैसे फॉर्म होता है भाई? विथवर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म स्मॉलेस्ट लिंक जो होता है उसको फिक्स करने पे, जो सबसे स्मॉलेस्ट लिंक होता है उसको फिक्स करने पे मिलता है, ठीक है। ओल्डहम कपलिंग इज द इन्वर्जन ऑफ, ओल्डहम कपलिंग इज एन इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। Which of the following statement is correct about the rotary internal combustion engine? Obtained by fixing the link 4, obtaining by fixing link 1 और 3, obtaining by fixing the crank, crank को फिक्स करने पे मिलता है। जो क्वेश्चन था ना ये वाला, इस क्रैंक को फिक्स कर देंगे देने पे, ठीक है, तो ये रोटरी मोशन मिलने लगता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है कैम डिजाइन। कैम साइज डिपेंड अपॉन, कैम का चैप्टर हम पढ़ेंगे गाइस, तब हम इसके बहुत कम क्वेश्चन आते हैं कैम डिजाइन से, बट अब आते तो है ना, थोड़े बहुत हम डिटेल यहाँ पे बात कर लेंगे। फ्रिक्शन जो चैप्टर है, चैप्टर 5 फ्रिक्शन, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैं फ्रिक्शन आपको पढ़ा चुका हूँ और सेम टू सेम वही है। चलिए, फ्रिक्शन का पहला क्वेश्चन है, एन आइडलर पुली इज यूज्ड, एन आइडलर पुली इज यूज्ड for frequency stoppage of motion to maintain requires tension in the belt। आइडलर पुली क्यों? इसका आइडलर पुली मतलब नहीं समझ रहे हो? जैसे खूब सारी पुली लगती है ना, उसमें एक आइडलर पुली का यूज करते हैं। जैसे एक पुली ऐसा लगा हुआ है, एक ऐसा लगा हुआ है ना, और ये आपका बेल्ट है इस तरीके से, इस तरीके से बेल्ट लगा हुआ है। एक छोटा सा आइडलर पुली हम यूज करते हैं, क्यों? बेल्ट में टेंशन अगर ढीला हो जाए तो इस आइडलर पुली को लगाने से ये टाइट हो जाता है बेल्ट। तो टू मेंटेन रिक्वायर्ड टेंशन इन द बेल्ट। चूज द ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट अबाउट टर्म फ्रिक्शन। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, नहीं ये नहीं होगा। यस, फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। इट लीड्स डिक्रीज द वेलोसिटी, हाँ डिक्रीज करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लेस हो जाए तो स्पीड बढ़ा भी देता है। इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, यस कर सकता है। तो इसमें से चारों ऑप्शन जो है ना फ्रिक्शन के लिए सही है। इसमें से ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। बस एक ही दो क्वेश्चन फ्रिक्शन पे यहाँ पे पूछा गया है जनरली।
तो ये था गाइज हमारा पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिल गया क्या, फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, और बाकी जो टॉपिक है। तो गाइज आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी कहीं डाउट वगैरह हो तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कैम या फिर गियर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।